हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा ये डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पे। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके लिए हम पहले करते हैं एक्टिविटी जो आपकी बुक में है, एक्टिविटी 1.9। आफ्टर दैट वी विल डू सम रिएक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1.9 में आपको दे रखी हैं 3 नेल्स। आपको लेनी है 3 आयरन की नेल्स, आयरन नेल्स। और देखिए जो आयरन नेल्स हैं उनका कलर कैसा होता है, उनका कलर जो है वो होता है ग्रेस टाइप का, है ना। तो आयरन नेल जो है वो होंगी ग्रे कलर की। और आपको लेनी है साथ में 2 टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब में डालना है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। नेम इनको देना है आपने, जैसे एक को नाम दे लिया ए, एक को दे लिया बी, और इसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, दोनों में ही। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर होता है ब्लू। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है आपके पास ब्लू, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने देना है, एक टेस्ट ट्यूब को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ऐसे ही रहने देना है। और जो आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी इसमें आपको 2 आयरन नेल्स इमर्स करनी है, मीन्स डुबोनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो जैसे आपने यहाँ पे ये आयरन नेल्स जो हैं एक टेस्ट ट्यूब में इमर्स कर दी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड लगाना है और इनको क्या कर देना है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंड यहाँ पे कर देना है इमर्स, डुबा देना है इनमें। और कुछ टाइम के लिए इन आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट विल यू ऑब्जर्व। 20 मिनट के बाद आपको देखना है कि इस सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, या जो आपने 2 आयरन नेल्स डाली थी उनमें कोई चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। अब 2 ही क्यों डाली, एक नेल हमने रहने दी बाहर, एक नेल हमने रहने दी बाहर। क्यों? क्योंकि जब आप 2 नेल्स यहाँ पे डालोगे उनमें अगर कोई चेंज होता है तो आप कंपेयर कर सकते हो इस नेल्स के साथ कि इस नेल का कलर और इन नेल्स के कलर में कोई डिफरेंस आया या फिर नहीं आया। सो आपने इसलिए इसको बाहर रखे रहना है। वैसे ही आपको एक टेस्ट ट्यूब को अलग से रखना है विदाउट नेल्स, ताकि अगर इसमें कोई चेंज आए तो आप इससे क्या कर सको, कंपेयर कर सको, ठीक है। तो देखिए आफ्टर 20 मिनट क्या होगा, जो आपकी ये आयरन नेल है ना, इसका कलर हो जाएगा ग्रे टू, चेंज हो जाएगा ग्रे टू ब्राउनिश। एक तो ये चेंज आएगा, ग्रे कलर जो था नेल्स का वो चेंज हो गया ब्राउनिश कलर में। सेकंड चेंज आएगा आपका, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था किस कलर का, ब्लू कलर का। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो हो जाएगा फेड, फेड या फिर लाइट ग्रीन, पेल ग्रीन टाइप, है ना। जो आपका कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था वो चेंज हो जाएगा फेड या फिर लाइट ग्रीन कलर में। और जो आपकी ग्रे कलर की आयरन नील्स थी वो चेंज हो जाएगी ब्राउनिश कलर में। तो इट मीन्स देखिए जो आपकी आयरन नेल्स है वो ग्रे से क्या होगी, ब्राउनिश। मीन इसके ऊपर आ गई नेल्स के ऊपर ब्राउन सी लेयर। जो ब्राउन लेयर है एक्चुअल में वो है क्या, जो ब्राउन लेयर है वो है आपकी कॉपर। किसकी लेयर है वो, कॉपर की। इट मीन्स जो सोल्यूशन में कॉपर था उसको आयरन ने कर दिया डिस्प्लेस, और वो आ गया इन आयरन नेल्स के ऊपर, है ना, डिपॉजिट हो गया। तो जो ब्राउन लेयर बनी वो किसकी बनी, कॉपर की। और जो आपका ये फेड लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो हो गया ये है आपका फिर आयरन सल्फेट का। पहले था कॉपर सल्फेट का, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, तो कॉपर सल्फेट बन गया आपका क्या,
कॉपर सल्फेट की जगह आ गया सोल्यूशन आपका आयरन सल्फेट, या फिर इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और जो आपकी जो कॉपर था वो नेल्स के साइड में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया ब्राउन कलर में। तो आप जो आपने नेल्स बाहर रखी थी उसके कलर में और जो डिप की हुई थी उन दोनों के कलर में डिफरेंस देख सकते हो। एक ग्रे कलर की है और आफ्टर इमर्सन दूसरी होगी ब्राउन कलर की। और जो आपने एक टेस्ट ट्यूब रखी थी अलग से जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसका कलर ब्लू होगा, और जो आपने रिएक्शन करवाने के लिए नेल्स डाली थी सोल्यूशन में उस सोल्यूशन का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन या फिर पेल ग्रीन, फेड हो जाएगा मतलब। तो आप ऐसे कंपेयर करके फिर देख सकते हो। तो चलिए इस ये जो रिएक्शन है इसको हम वैसे सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। और देखिए आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस। इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो चलिए लिखते हैं पहले हम रिएक्शन। आपने लिया आयरन, आयरन नेल्स में सिंबल होता है Fe, ये था सॉलिड फॉर्म में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये है आपका एक्वस फॉर्म में। देखिए कॉपर सल्फेट प्योर वाटर नहीं है, इसको लिक्विड नहीं बोलेंगे, ये आपका मिक्सचर है, मतलब जैसे वाटर में कुछ चीज़ सब्सटेंस मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वस। तो आयरन में आपने कॉपर सल्फेट मिक्स किया, जैसे आयरन नेल्स डाली थी आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करी थी, और जो आपका प्रोडक्ट बन के आया उसमें देखिए आपका सॉल्यूशन बन गया फेरस सल्फेट का। मीन्स इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो आपका यहाँ बन जाएगा सॉल्यूशन आयरन सल्फेट और कॉपर हो जाएगा अलग। और ये आयरन सल्फेट जो है वो एक्वस फॉर्म में मीन्स सॉल्यूशन है, और कॉपर हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये जो ब्राउन सी लेयर थी कॉपर की, जो क्या थी, ब्राउन सी लेयर थी, और ये आपका था लाइट ग्रीन कलर में आयरन सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर था, और इसका नाम है आयरन सल्फेट। इसी को ही हम बोलते हैं फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इट मीन्स आपका आयरन जो था वो था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसने यहाँ से कॉपर को हटा दिया। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.9। अब इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जिंक लेना है आपको, जिंक सॉलिड फॉर्म में, और उसके साथ रिएक्शन करवानी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, ये है आपका एक्वस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। जिंक जो है क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर होगा सॉलिड फॉर्म में और ये जिंक सल्फेट होगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। एक और एग्जांपल है जिसमें आप लेड लोगे सॉलिड फॉर्म में, इसकी रिएक्शन करवाओगे कॉपर क्लोराइड के साथ, इसका नेम है कॉपर क्लोराइड। लेड सॉलिड फॉर्म में और ये है कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में। प्रोडक्ट बनेगा, लेड जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को कर देगा ये यहाँ पे डिस्प्लेस, तो बन जाएगा आपका लेड क्लोराइड, और ये होगा आपका एक्वस फॉर्म में, और कॉपर हो जाएगा अलग सॉलिड फॉर्म में, इसका नेम है आपका लेड क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो हैंस या फिर बिकॉज लिख सकते हो आप, जैसे आयरन, जिंक एंड पीवी मीन्स लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, इसलिए इन तीनों ने ही कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया।
ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में एक्टिविटी 1.9 भी करी, जिसके लिए रिएक्शन थी ये फर्स्ट नंबर वाली। ठीक है, तो ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बाय बाय।